नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम आविका है। मैं ट्रेड फाउंडेशन में काम करती हूँ ट्रांसजेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट एंड राइट्स के लिए। आज हमारा अकीशो क्लिनिक के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसमें हमारे साथ डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर अरविंद हैं, जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्लिनिक्स में क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके पास में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अमित और डॉक्टर अरविंद आपको बताएंगे कि उनके क्लिनिक्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर अमित, आप बताइए। नमस्कार एंड वेलकम टू अकीसो हेल्थ क्लिनिक। नाउ जैसा अविका ने बोला, अकीसो हेल्थ क्लिनिक पर एक अम्ब्रेला के अंदर हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं अगर इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट से लेकर हार्मोन ट्रीटमेंट से लेकर मेंटल हेल्थ सर्विसेज और सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायर्ड रहती है अक्सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। उसके अलावा जो भी सर्जिकल नीड्स हैं वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की हो या उसके अलावा कोई भी अगर सर्जिकल नीड है, इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो वी वुड प्रोवाइड हियर। तो ये सारा एक पैकेज है जो हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कारण है जितनी ज़रूरत है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, ये सोचते हुए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ट्वीट फाउंडेशन के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया को अभी तक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरह देखा जाता था, और इसीलिए नया जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जैसे हम क्लिनिकल टर्म्स में और टेक्निकल टर्म्स में ICD-11 बोलते हैं, उसमें वो सेक्स रिलेटेड इश्यूज की तरफ ले जाया गया है, टेकिंग अवे दैट फ्रॉम द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो इसके बारे में और समझना चाहेंगे, और हमारे बीच में हमारे साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरविंद। So he will tell more about gender dysphoria. डॉक्टर अरविंद, आप ही बताइए, जेंडर डिस्फोरिया लेटर और सर्टिफिकेट क्या है? पहले तो जैसे डॉक्टर अमित ने बोला, और जो कोर हम जिस चीज़ के और डिस्कस कर रहे हैं वो जेंडर डिस्फोरिक डिसऑर्डर जैसे पहले टर्मिनोलॉजी थी। तो जो आपको एक सेक्स असाइन किया जाता है एट बर्थ, बेसिकली जो आइडेंटिटी आपको दी जाती है, बेसिकली we are not comfortable in that identity. So उस आइडेंटिटी में कंफर्टेबल ना होने से बड़े सारे इश्यूज आ जाते हैं हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, तो हम उसके कारण परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो डिस्फोरिया का मतलब है मूड ठीक नहीं रहना, एक इरिटेबिलिटी रहना, जिसके कारण आपकी कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है, चाहे आपके रिश्तों में है, चाहे आपकी जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, आप उससे अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसे कई बार लोग डिसऑर्डर के नाम पे ले जाते हैं। लेकिन नई क्लासिफिकेशन कहती है कि ये एक डिसऑर्डर ना होके जस्ट आप उस सेक्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको एक जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस करके कहा गया है। अब अगर हम दूसरे इशू पे आते हैं, दूसरे मुद्दे पे, कि ये सर्टिफिकेट क्या है। देखिए, सर्टिफिकेट की प्रोसेस इसलिए ज़रूरत होती है कि हमें अपने जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो कई जगह लीगल इश्यूज में, प्रोफेशनल इशू में, वो हमें दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड या कोई भी अगर सेंसस होती है तो उसकी अगर आप एक स्टैटिस्टिक की बात करें, एक काउंटिंग की बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो हमारे लॉ में भी ज़रूरत है। तो इसलिए एक सर्टिफिकेट आपके साथ बात करके, आपके साथ इंटरव्यू करके, कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो आप इसको टेम्पररी ना होके ये एटलीस्ट आप इससे जूझ रहे हैं, और इसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट कहाँ से पा सकते हैं और इसे कौन से डॉक्टर? हाँ, देखिए, एक जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें जो वर्ड लिखा गया है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। तो कोई भी साइकियाट्रिस्ट जो रजिस्टर्ड है मेडिकल काउंसिल में, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसको रजिस्टर करती है हमारी RCI, जिसको हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, इनमें जो रजिस्टर्ड है वो लोग आपसे बात करके, आपके इश्यूज को जान के, आपका डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो करके ये दोनों प्रोफेशनल्स आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। ओके, सो आप ये हमें बताइए, जैसे कि अगर किसी की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती उन चीज़ों को कि जो वो खुद को आइडेंटिफाई करते हो, बाई बर्थ वो कुछ और होते हैं, सो उसमें जो 18+ भी नहीं है, वो कैसे जेंडर डिस्फोरिया लेटर प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जेंडर डिस्फोरिया लेटर की
रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आप हार्मोन के थेरेपी के लिए जाते हैं, अगर आप कोई सर्जिकल इंटरवेंशन सर्जरी के लिए जाते हैं, या आपको कहीं ना कहीं अपने जो आधार वगैरह में डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने में आपको जरूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब माइनर होते हैं, ये सारा जो प्रोसीजर है ये आपकी कंसेंट से रिलेटेड है। आप कब इन चीज़ों के लिए कंसेंट दे सकते हैं या नहीं। तो कानूनन आप 18 साल के बाद अपने ज़्यादातर प्रोसीजर्स के लिए कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन जब आप 18 साल से कम होते हैं तो आपको एक गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है। या तो गार्जियन, अभी तो गार्जियन की जो डेफिनेशन है उसमें फैमिली भी है, लेकिन अगर सरकार कुछ चेंजेस लाती है उसमें कोई क्लोज रिलेटिव या कोई जैसे ट्वीट जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फिर गार्जियन के अभाव में भी ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। लेकिन आपकी कोई भी प्रोसीजर करवाने की जो एज है वो फिर भी 18 साल ही रखी गई है। सो ये बताइए, जैसे कि अगर हम खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन, तो क्या हमें जेंडर अफर्मिंग के लिए जेंडर डेस्फोरिया लेटर लेना ज़रूरी है? जी, जी देखिए, कई बार इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि कुछ टेम्पररी इश्यूज की वजह से कई लोगों ने गलत सर्जरीज पे भी गए हैं, गलत ट्रीटमेंट भी लिया है। तो एक इस चीज़ को सर्टिफाई करने के लिए कि हाँ, ये बिल्कुल वही चीज़ है जिससे कोई आदमी सफ़र कर रहा है और ये टेम्पररी चीज़ नहीं है, एक परमानेंट कंडीशन है जिससे कोई इंडिविजुअल जूझ रहा है। और सर्टिफिकेट लेने के बाद जो प्रोसीजर कराएंगे, उन प्रोसीजर से वो इस चीज़ से बाहर आ सकता है, अगर उनको इस चीज़ से हेल्प मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट है, आप उन एक्सपर्ट की हेल्प लेके सर्टिफाई कराएं। कई बार जल्दबाजी में कई गलतियां हो जाती हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल से लेके जिसकी कानूनी वैधता भी हो, ताकि आपको आगे चल के कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट अगर प्राप्त करना है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट हो, इसे जरूरी हो जाता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सो डॉक्टर अमित से मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आफ्टर जेंडर डेस्फोरिया लेटर हमें कहाँ जाना चाहिए और आगे की प्रोसेस क्या होंगी? सो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जी, सो एक जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो एक एटलीस्ट एक लीगल प्रोसेस है जिसमें ये बताता है कि अब आगे आप हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं और साथ में आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए जा सकते हैं। तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात डॉक्टर साहब ने भी बोली, वो बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर को फॉलो किया जाए। तो अकीसो हेल्थ क्लिनिक पर हम वो इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो करना चाहते हैं कि जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हार्मोन्स की इतनी है, उसके बाद इतने टाइम बाद ही हम वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए भेजेंगे। और साथ में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी तरफ से जो हम पुश कर रहे हैं सिस्टम में, वो ये है कि हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें एक इंसान का डिसीजन नहीं होता। उसमें क्लिनिशियंस होते हैं, उसमें लॉयर्स हैं, उसमें कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उसमें खुद वो इंसान जो ये डिसीजन लेना चाहता है वो है। तो ये सब मिलकर एक डिसीजन लिया जाता है आफ्टर द सर्टिफिकेट कि हमें आगे क्या करना है। सो उससे क्या होता है कि आप, बिकॉज यू नो दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो बहुत ज़रूरी है कि एक सबको ध्यान में रखते हुए किया जाए। और यहाँ अकीसो हेल्थ क्लिनिक पर, बिकॉज वी हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जहाँ पर हमारे पास सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिशियंस हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सो एवरीथिंग वी आर डूइंग हियर। सो अगर सर्टिफिकेट लेने के बाद वो जो सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से मिल सकता है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है आगे का वो सब हम अकीसो हेल्थ क्लिनिक पर कर सकते हैं। अगर उसके अलावा किसी और को कहीं और भी जाना है, सो दैट इज़ अभी जैसे सरकारी सिस्टम में एम्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्राइवेट प्लेस भी जो ये सर्विसेज उपलब्ध कराता है, सो यू नो इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो देयर। बट ओवरऑल ये जानना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि एक ही जगह पर अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो उससे इंसान को भी एक यू नो बहुत अटैचमेंट होता है और लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर जगह जाना, इधर उधर भटकना, और राइट डिसीजन, टेक्निकल डिसीजन जो मेडिकली अप्रूव्ड है, जो लीगली अप्रूव्ड है, वो एक जगह पर मिलना चाहिए। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर। थैंक यू। Yeah, that's good. Thank you. Thank you so much, Dr. Amit. Thank you so much, Dr. Arvind.